तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी है। आज दिल्ली में ये एहतजाजी मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात की तरफ से लगातार एहतजाजी मुजाहरा जारी था, लेकिन आज ये एहतजाज तशद्दुद का रुख इख्तियार कर लिया है। और इस बीच खबरें ये हैं कि लगातार पुलिस जो है जामिया मिल्लिया के अहाते में मौजूद है और पुलिस ने अंदर घुसने की भी कोशिश की है, कैंपस में मौजूद है, जिस का जामिया इंतजामिया की तरफ से मजम्मत भी की गई है पुलिस के इस अमल की। तो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों से लेकर दारुल हुकूमत दिल्ली तक एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जामिया मिल्लिया में मुजाहरा पुरतशद्दुद हो गया है और मुजाहिरीन के जरिए कई बसों को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन के जरिए मुतादिद DTC बसों में आग लगाई गई है। बताया जाता है कि मुजाहिरीन ने 3 बसों को आग के हवाले कर दिया और साथ ही साथ कई मोटरसाइकिल्स भी आग की जद में आई हैं। तफसीलात ये हैं कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई और अभी भी खबर यह है कि कुछ और बसों में मुजाहिरीन के जरिए तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर तलबा तालिबात के गुस्से के पीछे आखिर किस की सियासत पेना है, क्योंकि अब इस पर सियासत भी होने लगी है। आम आदमी पार्टी का इल्जाम है कि बीजेपी खामोश एहतजाज को और तलबा के इस एहतजाज को कहीं ना कहीं सहारे की तरह इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी हवा देने की कोशिश कर रही है। तो वहीं बीजेपी का भी इल्जाम है आम आदमी पार्टी को लेकर। बीजेपी का कहना है कि शह आम आदमी पार्टी की तरफ से तलबा तालिबात को दी जा रही है। अमानतुल्लाह का ट्वीट एक वायरल हुआ था, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि आप तलबा तालिबात से वो रुजू होकर कह रहे थे कि आपकी तरफ से जो भी एहतजाज किया जा रहा है आप इस हक के इस्तेमाल करने के लिए लाजिम हैं, जिसको कहीं ना कहीं बुनियाद बनाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाने साध रही है। इस बीच कैंपस में हालात जो हैं वो टेंस्ड हैं और इस हालात से निपटने के लिए पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। और हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया है। आइए मजीद तफसीलात शंकर आनंद से सुनिए। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं आखिर ये हंगामा क्यों बरपा, आखिर ऐसी क्या स्थिति हुई जिसके बाद पुलिस की टीम को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस वक्त में हम आपको दिखाते हैं कुछ बोतल जो देखिए सड़क पे जो पड़े हुए हैं वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा। इसमें ज्वलनशील पदार्थ डाल करके एक तरह से कह सकते हैं इसको पेट्रोल बम जैसा बनाया गया। ये देखिए इसमें केरोसिन तेल है और इसके साथ में इसमें जो आप देख सकते हैं एक तरह से पेट्रोल बम जैसा आकार दिया गया और इसको बनाकर यहाँ पर पुलिसकर्मियों के ऊपर फेंका गया या जो भी यहाँ पे पुलिसकर्मी थे उसके ऊपर फेंका गया। यह है पेट्रोल बम जिसके चलते यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और यहाँ पर जिस तरह से बकायदा यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस को छोड़ना पड़ा। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, यह है पेट्रोल बम जिसके चलते यहाँ पे हंगामा बरपा है। हालांकि अभी हाथ में भी केरोसिन की जो बदबू है वो हाथ में अभी भी है। हालांकि यहाँ पे मामले की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर पुलिस की अतिरिक्त टीम को यहाँ पर तैनात कराया गया है और हो सकता है आज देर रात यहाँ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई को भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर लगातार उसकी संख्या जो है उसमें इजाफा हो रहा है और यहाँ पर उसी बात को ध्यान में रख के आगे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रदेव यादव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। CAB को लेकर जामिया में चल रहे प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है। जिस तरह से गाड़ियों में आग लगाई गई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुएं का गुब्बार उठा हुआ है। आपको बता दें कि आश्रम फ्लाईओवर और ओखला मोड़ की जो सड़क है वहां पर तमाम गाड़ियां फंसी हुई थी। जो DTC बसेस थी उनको पत्थरों और डंडों से तोड़ा गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों में आग लगाई है। धुएं का गुब्बार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इससे पहले जामिया इलाके से प्रदर्शन होता हुआ ओखला मोड़ तक आया और उसके बाद बहुत देर तक वहां बैठा रहा, लेकिन अचानक से वहां भगदड़ मची और पुलिस ने जो है आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। और तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आगजनी की गई है।
तो ये जो प्रदर्शन है सीएबी के खिलाफ, ये उग्र हो गया है। उपद्रव की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। बहुत सारी जो बसेज हैं, डीटीसी बसों को तोड़ा गया है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। स्टूडेंट हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। सुनो, कहाँ से आ रहे हो ये बता दो, हम ये थोड़ी लाइब्रेरी से आ रहा है साहब। वहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वहाँ के आदमी सबको बाहर कर रहा है पुलिस अभी। आपके साथ उन्हीं के साथ थे सारे? हाँ, सारे आदमी लाइब्रेरी से आ रहे हैं। नहीं, कोई पुलिस नहीं है। पता नहीं मालूम, हम रिसर्च स्कॉलर हैं और हम अंदर हैं, रीडिंग हॉल में थे, वहाँ से आए हम। वहाँ से नहीं हमारा कुछ नहीं है, हम इनसाइड द रीडिंग हॉल है, वहाँ से निकल के आए हम लाइब्रेरी स्टडी कर। मैं बीबीसी न्यूज़ से हूँ। मैं यहाँ पे मतलब कवरेज के लिए आई थी। इन्होंने मेरा फ़ोन छीना, फ़ोन तोड़ा मेरी आंखों के सामने। मैं बोल रही हूँ, मैं अपना प्रेस कार्ड भी दिखा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे मारा। और मारने के बाद 4 डंडे मारे और पुलिस मेल ने मेरा बाल खींचा। मतलब फीमेल होती वो मुझे कुछ कर सकते थे, मेल मुझे कैसे छू सकते हैं। और मैं अब इनसे फ़ोन मांग रही तो माँ बहन की गाली दे रहे। डीसीपी से मेरी बात हुई है, डीसीपी ने मुझे आगे बुलाया। आगे इतना पथराव हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे, मैं जा भी नहीं सकती हूँ। पर ये मेरा फ़ोन कैसे छीन सकते हैं? मैं लड़कों को रोक रही थी कि वो पत्थर ना चलाए, उल्टे पुलिस वाले मुझे मार रहे थे। और मैं पहचान सकती हूँ कि किसने मेरे बाल खींचे, किसने मुझे मारा है। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं यहाँ किसी अपने मस्ती के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ कवरेज के लिए आई थी। और ऊपर से डंडे बरसा रहे हैं। अभी भी इतनी बदतमीजी से इन्होंने बात की जब मैंने अपना फ़ोन मांगा तो मीडिया को भी बदसलूकी का सामना करना पड़ा। आप लगातार रद्द-ए-अमल का इजहार देख रहे थे और वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो देख पा रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात अभी बने हुए हैं। लगातार इस वक्त पुलिस मौजूद है पूरे इलाके में और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जबरन दिल्ली पुलिस की जानिब से कैंपस के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई और वो लाइब्रेरी में मौजूद तलबा के साथ वहाँ पर दिल्ली पुलिस ने हाथापाई भी की और कई तलबा इस दौरान ज़ख्मी भी हुए हैं। और आपको बता दें कि आखिर ये एहतजाज क्यों शुरू हुआ, तो कैब को लेकर हम लगातार गुज़िश्ता 2 दिनों से देख रहे हैं कि एहतजाजी मुजाहरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा कर रहे हैं। लेकिन आज ये एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया जब मथुरा रोड पर जामिया नगर से सटे इलाके में डीटीसी बसों को आग लगा दी गई। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ ये तमाम तलबा एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज के दौरान पुलिस और भीड़ में टकराव हुआ। कई बसें, कारें और दोपहिया मोटरसाइकिल्स को फूंक दिया गया, नजरातिश कर दिया गया। वहीं जामिया यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर ने कहा है, उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि कैंपस में जबरन पुलिस घुसी है, जिससे कि हम मजम्मत करते हैं। वहीं साथ ही साथ जामिया तलबा की तरफ से इस तमाम वाक़े की मजम्मत की गई। अब सवाल ये उठता है कि जो आउटसाइडर्स कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से इस पूरे एहतजाज को भड़काने की कोशिश की गई, वो क्या किसी शह पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी की शह पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स के साथ एहतजाजी मुजाहरे में शामिल थे और इस एहतजाज को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो कौन लोग थे जो तलबा के साथ शाना बशाना चलकर एहतजाज को तशद्दुद बना रहे थे? हालांकि अभी पुलिस के हाथ खाली हैं, कोई ऐसा शख्स उनके हाथ नहीं आया जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आउटसाइडर के तौर पर दिखा हो। इस बीच जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइब्रेरी के अंदर की है, जहां पर पुलिस पहुंची और लाइब्रेरी में तोड़फोड़ भी हुई और तलबा घबराए हुए बाहर निकले, जिनका रद्द-ए-अमल भी आपने देखा। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर सीधी तौर पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर की तस्वीरें हैं। तलबा और तालिबात का गिरोह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वहीं पूरी तैयारी पुलिस की भी है, बैरिकेड लगा रखा है। जो राजनीति है वो कभी भी किसी को बख्शती नहीं है, बड़ी बेदर्द होती है। और ये जो पूरा हंगामा बरपा है, जो ये अशांति हुई है इस पूरे इलाके में, थोड़ा या ज़्यादा इसमें दिल्ली के चुनावों की जो आहट है उसका असर देखा जा रहा है। क्योंकि ये जब शुरू हुआ था,
तो हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं कि किस तरह से तशद्दुद हो रहा है और इस वक्त आमने सामने दिखाई दे रहे हैं दिल्ली पुलिस और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा जो सड़कों तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक अलर्ट कॉल जो है यहाँ से दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं वो बकायदा यहाँ से दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो जवान है दिल्ली पुलिस के और पारामिलिट्री के जवान जो है वो एक साथ मूव कर रहे हैं और यहाँ पर मूवमेंट होने के बाद यहाँ पर जो आगे का निर्देश है जो दिया जाएगा बकायदा उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे हंगामा बरपा है, जिस तरह से यहाँ पर आगजनी की कोशिश की गई है और आप देख सकते हैं कुछ बड़े बड़े पत्थरों को मैं दिखाना चाहूंगा। अब देखा जा सकता है कि इतने बड़े बड़े पत्थर के जो रोड़े हैं वो यहाँ पे फेंके गए और यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई, जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया, उसी को लेकर यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पर यह मामला जो है जितना जल्द से जल्द उसको शांत कराया जाए। और यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौके मौजूद हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ ही यहाँ पर तमाम जो यहाँ पे लोगों से भी अपील की जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से बकायदा अपील जो है वो लोगों के साथ में की जा रही है कि ये मामला जो है जल्द से जल्द शांत हो जाए। तमाम दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पर अब आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो रुख है बकायदा वो यहाँ पे देखना लाजमी होगा। और इस वक्त में हम बात करते हैं हमारे साथ में हालांकि जो डीसीपी वो भी मौके पे मौजूद हैं जो यहाँ पर मौके पे आए हुए हैं और यहाँ पर अब जिस तरह से आगे की जो कार्रवाई है, आगे का जो रुख अख्तियार किस तरह से बकायदा लेना है उस मामले पर यहाँ पर निर्देश दिया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के बकायदा प्रवक्ता भी हमारे साथ में है जो इनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर किस तरह से बकायदा ये हंगामा बरपा है और किस तरह से स्थानीय लोगों को भी बकायदा रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि स्थानीय लोग जो है बकायदा ये शांत हो जाएं। हमारे साथ में मनदीप सिंह रंधावा भी हैं और जो आइए हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से बकायदा अब स्थानीय लोगों से भी आप लोग अपील कर रहे हैं और जिस तरह से हंगामा बरपा है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रोटेस्ट था उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आए हैं जिन्होंने ये सारी वायलेंस की है। जैसे आपको पता ही है कि सराय जुलाना पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट था इनका और दिल्ली पुलिस भी सहयोग कर रही थी। जैसे ये होटल सूरज पे गए हैं और सूर्य होटल पे गए हैं, उसके बाद ये कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने टैक्टिक्स के मद्देनज़र वहाँ से डाइवर्ट होकर ये माता मंदिर मार्ग पे चले गए हैं। मथुरा रोड इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की है। माता मंदिर में काफ़ी घरों के इन्होंने शीशे तोड़े हैं और उसके बाद इन्होंने बसेस पे जलाने की कोशिश की है। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं तो मिनिमम फोर्स यूज़ करके टीयर गैस वगैरह यूज़ करके वहाँ से खदेड़ा है। जैसे इनको वापस खदेड़ रहे थे रास्ते में होली फैमिली पे इन्होंने पत्थरबाजी की है और वहाँ से भी खदेड़ के रास्ते में जितने मोटरसाइकिल हैं उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है और उनको हमने खदेड़ते हुए वापस भेज दिया है। इसको ये काफी संवेदनशील मामला है। मैं आपके मार्फत वो आम लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और खासकर उस मसले पर सोशल मीडिया पे कई तरह का अफवाहें जो है उसका बाजार गर्म हो रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान जो पानी लेकर बुझाने की कोशिश कर रहे थे उसको बताया जा रहा है कि तेल से आगे कर, तो उसको लेकर अब किस तरह से अपील करना चाहेंगे? ये बिल्कुल मैं आपके चैनल से तमाम दिल्ली के वासियों को और तमाम दिल्ली के जितने भी ओपिनियन मेकर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया पे गलत अफवाहों पे मत जाएं और ना ही गलत अफवाहें फैलाएं। जैसे आपने वो बताया उसमें क्लियर कट जो हमारे जवान हैं उनके साथ जो पानी डाल के बस में बुझाने की कोशिश कर रहे, कोई चिंगारी थी उसमें आग नहीं लगी, थोड़ी बहुत चिंगारी थी जो कंट्रोल में आई गई। और उसके बाद तमाम दिल्ली वासियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप रूमर्स में मत आएँ और इसके बाद जितने भी बेसिकली दिल्ली पुलिस है पूरी कंट्रोल में है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं और हम फुली गियर्ड हैं और शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। हम सोशल मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरह की फाइन ना फैलाएं। निश्चित तौर पे मनदीप सिंह रंधावा हैं जो डीसीपी के साथ साथ ये प्रवक्ता भी हैं, लेकिन इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है उस मामले पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहों का जो बाजार गर्म है उसको नजरअंदाज करें, उसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और खासकर एक उस वीडियो के बारे में जिक्र किया कि जिस तरह से बकायदा एक पुलिसकर्मी हाथ में गैलन लेके जा रहा है तो वो उसमें पानी लेकर बुझाने की कोशिश कर रहा था और उसे जिस तरह से सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया तो वो कहीं से भी जायज नहीं है। तो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता है वो भी आम लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है और इस मामले की नजाकत को देखते हुए इस मामले को कहीं से भी गलत रूप देने की कोशिश ना करें।
तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरे एहतजाज को पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ से, शर पसंद अनासिर की तरफ से की गई है। कुछ देर पहले आप देख रहे थे हमारे नुमाइंदे बात कर रहे थे दिल्ली पुलिस के आला ओहदेदार से, उनकी तरफ से कहा गया कि इस पुरतशद्दुद एहतजाज को आगे बढ़ाने में एंटी सोशल एलिमेंट का ही हाथ है और उन्हें हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इलाके के आम लोग हैं, आवाम है, उनसे ये अपील है कि एहतजाज में शिद्दत जो इख्तियार की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों की तरफ से पीस कायम किया जाए, ऐसी अपील की गई। और साथ ही साथ इस बीच खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस कैंपस में मौजूद है और लाइब्रेरी में पहुंची, जिसके बाद अगर बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के इंतज़ामिया की तो उनकी तरफ से पुलिस के इस अमल की मजम्मत की गई कि दिल्ली पुलिस आखिर जबरन कैसे कैंपस में दाखिल हो सकती है। लेकिन अब इस पर सियासत भी होने लगी, सियासी पार्टियां अपना पल्ला झाड़ रही हैं, दूसरी पार्टी पर इस पूरे वाक़े का इल्ज़ाम लगा रही हैं। बीजेपी का कहना है कि पूरे इस प्रोटेस्ट को हवा दे रही है और सियासी रंग दे रही है आम आदमी पार्टी, तो वहीं आम आदमी पार्टी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। सीधी तौर पर तस्वीरें आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मेन गेट के बाहर की देख रहे हैं। ये वो मकाम है जहां पर गुज़िश्ता 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि तलबा और पुलिस आमने सामने रहे। इस बीच कोई आला ओहदेदार वहां पर जामिया का मौजूद है जिससे बातचीत की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से, आप देख सकते हैं। हालांकि उनका चेहरा पूरी तरीके से सामने साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं और हम तक बराह रास्त तस्वीरें ला पा रहे हैं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा कर रहे थे और पुलिस की तरफ से ये भी मान लिया गया है कि आज जो मुजाहरा किया जा रहा था, दिल्ली से मथुरा जाने वाली सड़क पर एहतजाजी मौजूद थे और फिर उसके बाद कुछ एंटी सोशल एलिमेंट की तरफ से, शर पसंद अनासिर की तरफ से इस पूरे माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई और कई बसों में आग लगा दी। जो अब तक तफसीलात हैं वो 3 बसों की हैं कि जिनमें आग लगाई गई है, नजर आतिश किया गया है और ख़बर ये भी है कि कई और बसों में तोड़फोड़ की गई है, जबकि मौके पर मौजूद कई 2 पहिया गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। और साथ ही साथ जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए, उस वक्त एहतजाजियों की तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर भी धावा बोला गया और तोड़फोड़ की गई। और जो इस वक्त की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और जहां पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। कुछ देर पहले जामिया टीचर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि निहत्ते पुलिस एहलकारों की तरफ से जिस तरह से स्टूडेंट्स पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तलबा पर ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मैं पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। इस बीच दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे हालात को काबू में करने के लिए इस तरह के इक़दाम उठा रहे हैं और जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ही खुद इस एहतजाज में शिद्दत लाने की कोशिश की गई, जिसका कुछ देर पहले पुलिस की तरफ से खंडन किया गया और इस वक्त आप आवाज़ें सुन सकते हैं। एक तरफ पुलिस एहलकार मौजूद हैं तो दूसरी तरफ कुछ दूरी पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि साफ नहीं हो पा रहा है कि ये एहतजाजी कौन है, क्योंकि काफ़ी दूर से हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बैरिकेड के उस पार आप देख सकते हैं कुछ लोगों की चहलकदमी दिखाई दे रही है और बैरिकेड के इस पार पुलिस एहलकारों का तांता लगा हुआ है जो पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सामने की तरफ से पत्थरबाजी करने की भी कोशिश हो रही है। तस्वीरों में जिस तक अहाता हो पा रहा है हम आपको बता रहे हैं और इधर से पुलिस की तरफ से रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं और कुछ एहतजाजी मुजाहिरीन सड़कों पर हैं, उनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है। इस वक्त आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बाहर के इलाके की, जहां पर पुलिस एहलकारों का तांता लगा हुआ। हमारे नुमाइंदे उस एहतजाजी मुजाहिरीन की तस्वीरों को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस वक्त हाथों में पत्थर लेकर पत्थरबाजी
पुलिस की जानिब कर रहे हैं, वहीं पुलिस की तरफ से रबर की गोलियां चलाई जा रही हैं और एहतजाजी मुजाहिरीन के पीछे आपको धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात की अलामत है कि शायद कई गाड़ियां वहां पर नजर आतिश की गई हों या फिर कई मोटरसाइकिल्स में आग लगाई गई हो। आप सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुजाहिरीन ने मुतादिद बसों में आग लगाई और पूरे हालात को काबू में करने के लिए पुलिस का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी तैयार है। इस बीच खबर कुछ देर पहले ये आई थी कि दिल्ली पुलिस के अहलकार जामिया के कैंपस के अंदर दाखिल हो गए और इसकी इजाज़त उन्हें नहीं थी। जबरन उन्होंने जामिया कैंपस के अंदर दाखिल हुए और उसके बाद लाइब्रेरी में वो मौजूद तलबा से उनकी धक्का मुक्की हुई, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वीसी की तरफ से भी ये बयान आया है कि जबरी उन दिल्ली पुलिस के अहलकार लाइब्रेरी में दाखिल हुए, जिसकी वो मजम्मत करती हैं। और साथ ही साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंट्स की तलबा तालिबात का ये कहना है कि वो खुद इस पुरतशद्दुद एहतजाज की मजम्मत करते हैं। शंकर, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि कुछ पुलिस अहलकार भी जख्मी हुए हैं। इस वक्त कौन लोग हैं, क्या वो तलबा हैं जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है? मैं सबसे पहले इस वक्त में इस इलाके के जो डीसीपी हैं चिन्मय विस्वाल जी, मैं उनसे बात करता हूं, उनसे समझता हूं। चिन्मय सर, मैं समझना चाहता हूं कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है, किस तरह से बकायदा जो हंगामा बरपने के बाद आप आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से अपील कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, 3 दिन से हम स्थानीय लोगों से अपील करे जा रहे हैं और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लोकल नोटेबल्स हैं, उनको भी कर रहे हैं कि कोई भी प्रदर्शन हो किसी भी विषय को लेकर के तो शांतिपूर्ण रखें और कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लें, कोई भी उग्रता या कोई उपद्रव यहाँ पे ना फैलाएं। लेकिन आज जामिया इलाके में इस तरह से प्रदर्शन हुए, जो कि कुछ प्रदर्शन उसमें ठीक रहा, लेकिन एक प्रदर्शन का जो ग्रुप था, ये करीब 1,500-2,000 इनकी संख्या होगी। सराय जुलेना जामिया नगर यूनिवर्सिटी इलाका से निकल करके ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के सराय जुलेना में चौक पे इन्होंने जाम किया, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद ये वहाँ से न्यू नई दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे थे और रिंग रोड को जाम करना चाह रहे थे। इनको बैरिकेड पर रोका गया, इनको समझाया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लेकिन नहीं माने बात, और पीछे के रास्ते से रिंग रोड के ऊपर जाकर के वहाँ पे डीटीसी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस हैं उनको तोड़फोड़ करी, उसमें आग लगाया। तो पुलिस वहाँ पर पहुँच करके उनको वहाँ से हटाने के लिए हमने वहाँ पे प्रयास किया और हटते हटते उन्होंने काफ़ी मात्रा में वहाँ पे पुलिस के ऊपर उन्होंने पथराव शुरू किया। चिन्मय सर, मैं आपके माध्यम से एक और मसले पे बातचीत करना चाहूँगा। सोशल मीडिया पे कई अफवाहों का बाजार गर्म है और जिस तरह से सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी चल रहे हैं कि जहाँ पे पानी का गैलन लेकर के पुलिसकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहा है बीच चौक पर, उसको सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है कि पुलिसकर्मी आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पे क्या सच्चाई है और क्या अपील करना चाहेंगे? वही है सराय जुलेना चौक, जो आप डीटीसी बस देख रहे हैं, उसको उन्होंने तोड़फोड़ किया। वहाँ पे हमारे एसीपी मौजूद थे, उन्होंने हमें कॉल करने के बाद हम सूर्या होटल के पास से तुरंत वहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पे हम वहाँ पे जब मौके पे पहुंचे हैं तो देखे कि 2 डीटीसी बसें उन्होंने तोड़फोड़ किया था और पास में जो आग जल रही थी वो हमारे पुलिस की मोटरसाइकिल जल रही थी। उसको बुझाने के लिए हमारे पुलिसकर्मी पानी और जो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके वहाँ पे आग को उन्होंने कंट्रोल में लिया है। वो दोनों डीटीसी बसें जो इन्होंने जो तोड़फोड़ करी अभी भी वहाँ पे खड़ी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर जिस तरह से अफवाहों का बाजार गर्म है, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सच्चाई का साथ दें और सच्चाई के साथ रहें और इस तरह से अफवाहें ये सब ना फैलाएं और हिंसक और उपद्रवियों को सहायता करने वाला कोई भी अफवाह ना फैलाएं, ना फैलाने दें। क्या आपको लगता है ये हंगामा करने वाले लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी प्रवेश कर गए हैं जो कि एक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आज जो वायलेंट मॉब था जिसको हमने डिस्पर्स किया है, उसमें कौन कौन शामिल थे नहीं थे, ये सब तफ्तीश का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उसके बारे में कोई भी सिद्धांत में पहुंच पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए, मसला काफी संवेदनशील है और यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं और वो स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं बकायदा वो भी यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं और जिस तरह से ये हंगामा पिछले 3 दिनों से बरपा है बकायदा, वो अब यहाँ पर यहाँ के लोगों के लिए भी बहुत मुसीबत का परेशानी का सबब जो है वो बनता जा रहा है और यहाँ पर बकायदा लोग भी चाह रहे हैं कि यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले ऐसी तस्वीरें हमारी नजरों के सामने से गुजरी थी जिनमें प्रोटेस्टर्स जो है सड़क पर मौजूद थे, कुछ इक्का दुक्का, और पुलिस बैरिकेड्स के इधर मौजूद थी जो
रबर की गोली का इस्तेमाल किया जा रहा था पुलिस की तरफ से। तो क्या आप जिस इलाके में मौजूद हैं उसके आसपास तलबा एक बार फिर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, फिलहाल उस मसले पर यहाँ पर औपचारिक तौर पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस इलाके जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ की मामले की नज़ाकत को समझते हुए उन शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और उस सच्चाई को यहाँ पे बताने के लिए बाकायदा जिस तरह से यहाँ पर अब हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर जो हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे हैं, और जिस तरह से ये हंगामा बरपा है, जिस तरह से यहाँ पर लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा है, तो यहाँ पर कुछ छात्रों का भी कहना था कि उनका जो आज का जो रैली था, जिस तरह से मार्च करना चाहते थे, वो एक शांति तरीके से करना चाहते थे, लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग जो हैं, कुछ जो उपद्रवी हैं, जो कुछ ऐसे स्थानीय लोग जो है वो प्रवेश किए और उसके बाद एक हंगामा का रूप लिया। तो जो हंगामा का रूप लिया, उसके चलते ही ये मामला जो है इतना बढ़ता चला गया, जिसके चलते पुलिस कर्मियों को यहाँ पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा, इसके साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़ा। हालांकि 3 से ज़्यादा जो बस है उसमें बस में आग लगा दी गई, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो वाहन है उस वाहन को तोड़ दिया गया और उस वाहन को जला दिया गया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आम लोग भी इस मामले में बाकायदा साथ दें और कोई भी सोशल मीडिया पर भी बाकायदा कोई गलत मैसेज सर्कुलेट ना करे, क्योंकि इस मामले पर बाकायदा सोशल मीडिया सेल भी जो है दिल्ली पुलिस की वो बाकायदा मॉनिटर कर रही है। और निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में अगर कोई ऐसा गलत तरीके से मैसेज फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी एक कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी मामले दर्ज होंगे। तो यहाँ पर जो आम लोग जो है बाकायदा वो किस तरह से बाकायदा देखिए अपील कर रहे हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अमित शर्मा आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस की टीम के साथ साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि बातचीत के तरीके से वो मामला को खत्म करा जाए और बातचीत के रास्ते से बाकायदा इस मसले का एक समाधान निकाला जाए। तो स्थानीय लोग पहुंचे हैं, छात्र भी पहुंचे हैं यहाँ पे बाकायदा, और जिस तरह से ये हंगामा बरपा है उसमें बाकायदा यहाँ पे हो रहा है। इस तमाम हालात को देखते हुए क्या शंकर आनंद किसी सियासी लीडर के वहां पर पहुंचने की तफसीलात हैं? देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मामले पे यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर बातचीत किया जाए तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री के जवान है बाकायदा उनको भी तैनात किया गया है। कोई सियासी लीडर अब तक पहुंचा क्या? अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कोई तो हम बात करते हैं हमारे साथ में हालात का जायजा लेने के लिए कोई सियासी लीडर, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी का कोई लीडर वहां पर पहुंचा हालात का जायजा लेने के लिए? इसी बात को हम ध्यान समझते हैं। हमारे संवाददाता और हमारे राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ अभिषेक भी हमारे साथ में हैं, जो राजनीति के विशेषज्ञ भी हैं। अभिषेक, क्या लगता है कि ये मामला जो है पूरा एक राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक जो एक साजिश जो है उसकी भी एक बू आ रही है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक तरफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे सलमान खुर्शीद भी आए, तो क्या लगता है कि किस बात को लेकर आहट है? एनआरसी और सीएबी पर देश भर में जो बहस चल रही है उसी का एक्सटेंशन या उसी का जो एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी इस पूरे बिल को लाई, उस पर चर्चा हुई, पहले अब एनआरसी से पहले सीएबी लाई है, और पूरा विपक्ष जिस तरीके से मुखर हुआ था इस मामले के खिलाफ, और अब आगे दिल्ली के इलेक्शन है, उन दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो इस पूरे हंगामे के, भले ही इसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट पहले घुसे हों, लेकिन उस पूरा हंगामा होने के बाद में अब जो है वो पूरा मामला पॉलिटिसाइज होना शुरू हुआ है, जिसमें अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जो लोग हैं वो भी खुल के बाहर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच में हंगामा हुआ था, लेकिन जो यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं। कई तरह की साजिश जिसका हम कहेंगे, अभी उसका वेरिफिकेशन होना बाकी है। उससे पहले कई तरीके की अफवाहें सोशल मीडिया पर चल रही है, कई तरह के वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। आपके पास लौटेंगे शंकर, थोड़े छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।